वर्ण संकरों की उत्पत्ति तथा कृतक पुत्र का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि मनुष्य धन के लोभ से अथवा कामवश अन्य वर्ण की स्त्री के साथ समागम करता है, तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न हुए वर्ण संकर मनुष्यों का क्या धर्म है और उनके कौन-कौन से कर्म हैं? भीष्म जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में प्रजापति ने यज्ञ के लिए केवल 4 वर्णों और उनके पृथक-पृथक कर्मों की ही रचना की थी, किंतु सब वर्णों में अधम शूद्र यदि अपने से श्रेष्ठ वर्णों की स्त्रियों के साथ समागम करता है, तो उनसे उत्पन्न होने वाला पुत्र चारों वर्णों से अलग और अत्यंत निंदनीय समझा जाता है। क्षत्रिय यदि ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ संसर्ग करता है, तो उससे वर्ण बाह्य सूत जाति की उत्पत्ति होती है, जिसका काम है स्तुति आदि करना। वैश्य जाति का पुरुष ब्राह्मण की स्त्री के साथ समागम करके जिस पुत्र को जन्म देता है, वह सब वर्णों से पृथक वैदेहक और मौद्गल्य कहलाता है। शूद्र द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला चांडाल होता है। वह गांव के बाहर बसता है और उससे वध्य पुरुषों को प्राण दंड आदि देने का काम लिया जाता है। ये सभी कुलांगार मनुष्य नीच वर्णों द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म धारण करते और वर्ण संकर कहलाते हैं। वैश्य के द्वारा क्षत्रिय जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र बंदी और मागध कहलाता है। यह लोगों की प्रशंसा करके अपनी जीविका चलाता है। इसी प्रकार यदि शूद्र क्षत्रिय जाति की स्त्री के साथ समागम करता है, तो उससे मछली मारने वाले निषाद जाति की उत्पत्ति होती है, और यदि वह वैश्य जाति की स्त्री से संसर्ग करता है, तो आयोगव जाति का पुत्र उत्पन्न होता है, जो बढ़ई का काम करके जीविका चलाता है। वर्ण संकर भी जब अपनी जाति की स्त्री के साथ समागम करते हैं, तो अपने ही समान वर्ण वाले पुत्रों को जन्म देते हैं, और जब अपने से हीन जातियों से संसर्ग करते हैं, तो नीच संतानों की उत्पत्ति होती है। ये संतानें अपने माता की जाति वाली समझी जाती हैं। इस प्रकार वर्ण संकर मनुष्य भी यदि परस्पर विभिन्न जाति की स्त्रियों से संसर्ग करते हैं, तो उनसे निंदनीय संतानों की ही उत्पत्ति होती है। जैसे शूद्र ब्राह्मणी के गर्भ से चांडाल नामक बाह्य जाति वाले पुत्र को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार बाह्य जाति का मनुष्य भी ब्राह्मण आदि चारों वर्ण की स्त्रियों के साथ संसर्ग करके अपनी अपेक्षा भी नीच जाति वाला पुत्र पैदा करता है। वह बाह्यतर कहलाता है। इस प्रकार बाह्य और बाह्यतर जातियों से क्रमशः 15 प्रकार के अत्यंत निकृष्ट वर्ण पैदा होते हैं। अगम्या स्त्री से समागम करने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। जिस जाति के पुरुष राजाओं के श्रृंगार आदि का कार्य जानते और दास न होकर भी दास वृत्ति से जीविका चलाते हैं, वे सैरंध्र हैं। उनकी स्त्रियां सैरंध्री कहलाती हैं। मागध जाति की सैरंध्री स्त्री से यदि बाह्य जातीय आयोगव पुरुष समागम करे, तो उससे आयोगव जाति का सैरंध्र पुत्र उत्पन्न होता है। उसी का यदि वैदेह जाति के पुरुष से संसर्ग हो, तो मदिरा बनाने वाले मैरेयक जाति के पुरुष की उत्पत्ति होती है। निषाद के वीर्य और मगध जातीय सैरंध्री के गर्भ से मुदगर जाति का पुरुष उत्पन्न होता है, जिसे दास भी कहते हैं। वह नाव से अपनी जीविका चलाता है। चांडाल और मागधी सैरंध्री के संयोग से शवपाक नाम से प्रसिद्ध अधम चांडाल की उत्पत्ति होती है। यह मुर्दों की रखवाली का काम करता है। इस प्रकार मगध जाति की सैरंध्री स्त्री आयोगव आदि 4 जातियों से समागम करके माया से जीविका चलाने वाले 4 प्रकार के क्रूर मनुष्यों को उत्पन्न करती है। आयोगव जाति की पापिनी स्त्री वैदेह जाति के पुरुष से समागम करके अत्यंत क्रूर
माया जीवी पुत्र उत्पन्न करती है। निषाद के संयोग से मद्र नाभ नामक जाति को जन्म देती है और चांडाल के संसर्ग से पुलकस जाति को उत्पन्न करती है। मद्र नाभ जाति के मनुष्य गधे की सवारी करते हैं और पुलकस जाति वाले मुर्दों पर चढ़े हुए कपड़े लेकर पहनते और फूटे हुए बर्तनों में भोजन करते हैं। इस प्रकार ये तीन नीच जाति के मनुष्य आयोगव की संतानें हैं। निषाद जाति की स्त्री का यदि वैदेहक जाति के पुरुष से संसर्ग हो तो क्षूद्र, अंध्र और कारावर नामक चमारों की उत्पत्ति होती है। ये तीनों जातियां गांव के बाहर रहती हैं। चांडाल पुरुष और निषाद जाति की स्त्री के संयोग से पांडु सौपाक जाति का जन्म होता है। यह जाति बांस की डालियां आदि बनाकर जीविका चलाती हैं। वैदेह जाति की स्त्री के साथ निषाद का संपर्क होने पर आहिंडक और चांडाल का संसर्ग होने पर सौपाक की उत्पत्ति होती है। सौपाक और चांडालों की एक ही वृत्ति है। निषाद जाति की स्त्री में चांडाल के वीर्य से अंतेवसाई नामक जाति का जन्म होता है। इस जाति के लोग सदा शमशान में ही रहते हैं। निषाद आदि बाह्य जाति के लोग भी उन्हें अछूत समझते हैं। इस प्रकार माता-पिता के वर्ण व्यतिक्रम से वर्ण संकर जातियां उत्पन्न होती हैं। उनमें से कुछ प्रकट होती हैं और कुछ गुप्त। इनके कर्मों से ही इनकी पहचान करनी चाहिए। शास्त्र में चारों वर्णों के ही धर्म का निश्चय किया गया है, औरों के नहीं। धर्महीन वर्णों में से किसी की भी कोई नियत संख्या नहीं है। जो जाति का विचार न करके स्वेच्छानुसार अन्य वर्ण की स्त्रियों से समागम करते हैं तथा जो यज्ञों के अधिकार और साधु पुरुषों से बहिष्कृत हैं, ऐसे वर्ण बाह्य मनुष्यों से ही वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं और वे अपनी रुचि के अनुकूल कार्य करके भिन्न-भिन्न प्रकार की आजीविका तथा आश्रय को अपनाती हैं। ऐसे लोग लोहे के आभूषण पहनकर चौराहों में, मरघटों में, पर्वतों पर और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। इन्हें चाहिए कि गहने तथा अन्य उपकरणों को बनावें और अपने कर्मों से जीविका चलाते हुए प्रकट रूप में निवास करें। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यदि ये गौ और ब्राह्मणों की सहायता करें, कठोरता पूर्ण कर्म त्याग दें, सब पर दया करें, सत्य बोलें, दूसरों के अपराध क्षमा करें और अपने शरीर को कष्ट में डालकर भी दूसरों की रक्षा करें, तो इन वर्ण संकर मनुष्यों की भी पारमार्थिक उन्नति हो सकती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो चारों वर्णों से बहिष्कृत वर्ण संकर मनुष्य से उत्पन्न और अनार्य होकर भी आर्य सा प्रतीत हो रहा हो, उसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो नाना प्रकार की चेष्टाओं से युक्त हो, उस कलुषित योनि से उत्पन्न मनुष्य की उसके कर्मों से ही पहचान हो सकती है। इसी प्रकार सज्जनोचित आचरणों से योनि की शुद्धता का निश्चय करना चाहिए। इस जगत में अनार्यता, अनाचार, क्रूरता और अकर्मण्यता आदि दोष मनुष्य को कलुषित योनि से उत्पन्न सिद्ध करते हैं। वर्ण संकर पुरुष अपने पिता या माता अथवा दोनों के ही स्वभाव का अनुसरण करता है। वह किसी तरह अपनी असलियत को छिपा नहीं सकता। जैसे बाघ अपनी चित्र विचित्र खाल और रूप के द्वारा माता-पिता के समान ही होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी योनि का ही अनुसरण करता है। अमुक व्यक्ति किस कुल में और किसके वीर्य से उत्पन्न हुआ है, यह बात अत्यंत गुप्त होने पर भी जिसका जन्म संकर योनि से हुआ है, वह मनुष्य थोड़ा बहुत अपने पिता के स्वभाव को पाता ही है। जो कृत्रिम मार्ग का आश्रय लेकर श्रेष्ठ पुरुषों के अनुरूप आचरण करता है, वह वास्तव में शुद्ध वर्ण का है या संकर वर्ण का, इसका निश्चय करते समय उसका स्वभाव ही सब कुछ बता देता है।
संसार के प्राणी नाना प्रकार के आचार व्यवहार में लगे हुए हैं। आचरण के सिवा दूसरी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो जन्म के रहस्य को साफ तौर पर प्रकट कर सके। वर्ण संकर को शास्त्रीय बुद्धि प्राप्त हो जाए तो भी वह उसके शरीर को नीच मार्ग से नहीं हटा सकती। उत्तम, मध्यम या अधम जिस प्रकार के स्वभाव से उसके शरीर का निर्माण हुआ है, वैसा ही स्वभाव उसे आनंददायक जान पड़ता है। ऊंची जाति का मनुष्य भी शील से रहित हो तो उसका सत्कार नहीं करना चाहिए, और शूद्र भी यदि धर्मज्ञ और सदाचारी हो तो उसका विशेष आदर करना चाहिए। मनुष्य अपने शुभाशुभ कर्म, शील, आचरण और कुल के द्वारा अपना परिचय देता है। यदि उसका कुल नष्ट भी हो गया हो तो वह अपने कर्मों के द्वारा फिर उसे शीघ्र ही उज्जीवित कर देता है। ऊपर जितनी संकीर्ण योनियां बतलाई गई हैं, उन सब में तथा अन्य नीची जातियों में विद्वान पुरुषों को संतानोत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। उनका सर्वथा परित्याग करना ही उचित है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कृतक पुत्र कैसा होता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, माता-पिता ने जिसे रास्ते पर त्याग दिया हो और पता लगाने पर भी जिसके माता-पिता का ज्ञान न हो सके, उस बालक का जो पालन करता है, उसी का वह कृतक पुत्र समझा जाता है। वर्तमान समय में जो उस अनाथ बच्चे का वारिस बनकर पोषण कर रहा हो, उस मनुष्य का वर्ण ही उस बालक का वर्ण होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ऐसे लड़के का संस्कार कैसे करना चाहिए तथा उसके साथ किस जाति की कन्या का विवाह करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जिसको माता-पिता ने त्याग दिया है, वह अपने स्वामी पालक पिता के वर्ण को प्राप्त होता है। इसलिए उसके पालन करने वाले को चाहिए कि वह अपने ही वर्ण के अनुसार उसका संस्कार करे तथा अपनी ही जाति की कन्या से उसका ब्याह भी कर दे। इस प्रकार ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई। अब और क्या सुनना चाहते हो?